औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना फोर्स चार्ज पे हो रहा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसका जो फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। बच्चों ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है व्हेन चार्ज आर एट रेस्ट, तो इसके इर्द गिर्द जो फील्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। व्हेन द चार्ज इज़ इन मोशन, तो चार्ज मोशन में जो फील्ड बनता है इसके अराउंड में, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस फील्ड में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हम फील करते हैं। तो बच्चों अगर हम मान लेंगे इसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है। अगर हम इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीटिंग एट ओ। तो इस ओ पर हम एक प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं जो मूव हो रही है, और जो तो उसको हम यहाँ इस डायरेक्शन में, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ हम इसको बी वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओ पे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट ओ। तो इसका हम फिल्म बेंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी दिखा सकते हैं इस तरह से कि फिल्मिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो है कि ये थंब जो है ये है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये उंगली जो है इस तरह से, तो ये उंगली जो है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये जो है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो थंब फोर्स, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ करंट। तो इस तरह से ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, तीनों एक्सिस जो हैं वो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से अगर हम ले रहे हैं कि ये चार्ज जो है विद वेलोसिटी v यहाँ से मूव हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाती है। तो इस तरह से अगर हम इसको ये हम लेंगे, यहाँ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये हम चार्ज ले रहे हैं, ये हम चार्ज ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो वेलोसिटी उसकी v है। तो इस तरह से उस सूरत में इसका जो है इसके कुछ केस हैं, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, जितना चार्ज हो उतना फोर्स लगेगा, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो उतना फोर्स भी स्ट्रांग होगा, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड साइन थीटा। साइन थीटा इज़ वी के दो कंपोनेंट्स यहाँ बनेंगे इस पोजीशन पे, दो कंपोनेंट, एक तो यहाँ कंपोनेंट बनेगा वी कॉस थीटा और यहाँ बनेगा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा, तो वी कॉस थीटा जो है तो ये वी साइन थीटा जो है, यहाँ वी साइन थीटा पर हमें कैलकुलेट होगा इसका फोर्स। तो इस तरह से ये जो डायरेक्ट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी साइन थीटा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है, और इसके एंगल पर भी है थीटा, यानी कि साइन ऑफ एंगल थीटा। तो इस तरह से अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ वी आर यूजिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी,
to cancel the we are using constant of proportionality, we are using equality. F is equal to k q v b sin theta. If k is 1 for air or free space, तो f is equal to q v b sin theta. वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे f q v वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो है ये बन गया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो एक चार्ज पे लगेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों नोट करके रखिए। थैंक यू।